बुढ़ापा अभिशाप नहीं, बुढ़ापा बनेगा उत्सव जिंदगी का। अटल वयो अभ्युदय योजना बनाए बुजुर्गों की जिंदगी को आसान, लौटाए उनका खोया हुआ स्वाभिमान। कहा जाता है बुढ़ापा अपने आप में एक रोग है। उम्र बढ़ने के साथ हमारे बुजुर्गों को होती है कई तरह की शारीरिक समस्याएं। ऐसे में गरीब, असहाय, वरिष्ठ नागरिकों के पोषण के लिए सरकार ने उठाए हैं कदम। अटल वयो अभ्युदय योजना दिलाती है बुजुर्गों को सही पोषक भोजन। लगभग 50,000 बुजुर्गों को लाभ देने के लिए 39.6 करोड़ बजट में आवंटित किए गए हैं, जिससे होगा हमारे वरिष्ठ जनों का अभ्युदय। साथ ही सहारा बनी वरिष्ठ जनों का राष्ट्रीय वयोश्री योजना, जिसमें गरीबी रेखा के नीचे के हमारे सम्माननीय वरिष्ठों को मिलेंगे सहायक उपकरण और जीवन सहायक यंत्र, जैसे व्हील चेयर, हियरिंग हेड, वॉकर, जिससे खिल उठी हमारे बड़ों की खोई मुस्कान, क्योंकि हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान। CRA द्वारा निर्मित। सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। अरे बेटा लक्ष्मी, लक्ष्मी आज तू किधर रह गई? बस आई दद्दू। क्या बात है, आज आप अपने श्रोताओं से मिलने के लिए बड़े उत्साहित हैं? हाँ बेटा, उत्साहित तो हूँ क्योंकि वो हमारे परिवारजन है ना, और अपने दोस्तों से मिलके किसे खुशी नहीं होती भला। बात तो ठीक कहते हो दद्दू। चलिए मैं रेडी हो गई हूँ, आइए चलते हैं। हमारे बुजुर्ग हमारा सम्मान। सपनों का बादल तुझे बुलाए। कहते हैं बुजुर्गों की दुआ में असर बहुत है। हर एक तूफान का रुख मोड़ देती है, और इन्हीं बुजुर्गों को उनका सम्मान, उनका हक दिलाने और ख्याल रखने हम लाए हैं एक बेहद खास कार्यक्रम, हमारे बुजुर्ग हमारा सम्मान। तेरा हर कदम जो खुददारी का हो, जहां सभी बुजुर्गों की सेहत से जुड़ी एक्सपर्ट एडवाइस, कानूनी सलाह, सरकार द्वारा दी जा रही सुविधाएं व अधिकार, और सभी सीनियर सिटीजन्स के जीवन को आसान बना रही टेक्नोलॉजी के साथ साथ फाइनेंशियल एडवाइस और भी बहुत सी जरूरी बातें इस कार्यक्रम में आप सुन पाएंगे। कठिन है अगर रास्ता, तू फिक्र। इस कार्यक्रम को आप तक ला रहे हैं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार व सामुदायिक रेडियो एसोसिएशन। तो अपने बुजुर्गों को दीजिए सम्मान पूर्वक जीवन और अधिकार। कार्यक्रम हमारे बुजुर्ग हमारा सम्मान के साथ। हमारे बुजुर्ग हमारा सम्मान। सर उठा के जी। स्वागत है आप सभी श्रोताओं का हमारे देश भर के 200 सामुदायिक रेडियो पर प्रसारित होने वाले इस विशेष कार्यक्रम हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान में। हमारे साथ हैं हमारी आन बान और शान, हमारे अभिमान, हमारे भारत दद्दू। और ये है हमारी प्यारी और मेरा खूब ख्याल रखने वाली पोती लक्ष्मी। और हम दोनों मिलकर एक बार फिर स्वागत करते हैं आपका इस विशेष कार्यक्रम हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान में। दोस्तों, ये कार्यक्रम खास हमारे वृद्ध जनों के सम्मान से जुड़ा है। इस कार्यक्रम में हम हमारे बुजुर्गों के लिए चलाई जा रही विशेष कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारियां साझा करते हैं और उससे लाभान्वित होने के तरीकों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। ये विशेष कार्यक्रम हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान, भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के नेतृत्व में सामुदायिक रेडियो संगठन की देखरेख में हम आपके बीच लेकर हाजिर हुए हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार का एक मंत्रालय है जो समाज में सामाजिक न्याय और सामाजिक कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए हमेशा तत्पर रहता है। साथ ही मंत्रालय दिव्यांगजन, पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग, बुजुर्गों और अन्य विशेष समूहों के लिए समय समय पर नई नीतियां बनाकर और नए कार्यक्रमों को चला करके सामाजिक न्याय को बढ़ावा देता है और संकल्पित रहता है।
कौन सुनता है उनकी, जो सालों से हमारी सुनते आए हैं, हमारे लिए मेहनत करते आए हैं। आज जीवन की वृद्ध अवस्था में हमारे बड़ों की सुनने वाला कोई नहीं है। ना किसी के पास वक्त है कि वो उनके छोटे मोटे काम भी करें। साथ ही कई बुजुर्गों को जीवन के इस शीतकाल में घर से निकालना और अपमान का सामना करना पड़ता है। ऐसे में बुजुर्गों की कौन सुनेगा? हेलो, हम सुनेंगे, क्योंकि हम हैं एल्डर लाइन। जी हाँ, एल्डर लाइन। मैं हूँ एक टोल फ्री नंबर 14567। सुबह 8 बजे से रात्रि 8 बजे तक मैं आप वृद्ध जनों की सुनूंगा। एल्डर लाइन का दृष्टिकोण वरिष्ठ नागरिकों से जुड़ना, उन्हें विनम्रता के साथ सेवा प्रदान करना है। एल्डर लाइन वृद्ध जनों की शिकायतों को सुलझाता है, जरूरी जानकारी देता है। साथ ही एल्डर लाइन बुजुर्गों के पास जाके उनकी स्थिति भी जानता है और बुजुर्गों के कार्य सामूहिक रूप से निपटाता है। तो अब ये ना कहें, कौन सुनेगा बुजुर्गों की? अगर समस्या हो तो एल्डर लाइन 14567 पर अभी कॉल करें और साथ सहयोग पाएं, वो भी सम्मान के साथ। तो आज ही आप अपने स्पीड डायल में 14567 को सेव करें। कोई समस्या तुरंत डायल करें। हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान, CRA द्वारा निर्मित और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा जनहित में जारी। लक्ष्मी जी। एक दिन अपने वकील साहब है ना? अरे वो दीपक बाबू। हाँ, क्या कहा उन्होंने? अरे वो एकीकृत वरिष्ठ नागरिक कार्यक्रम के बारे में कुछ कह रहे थे। अरे वो क्या होता है बेटी? एकीकृत वरिष्ठ नागरिक कार्यक्रम IPSC भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया एक कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं प्रदान करना है। अरे वाह! ये कार्यक्रम वरिष्ठ नागरिकों के जीवन को सुधारने और उन्हें सम्मानजनक जीवन जीने में मदद करने के लिए डिजाइन किया गया है। IPSC का प्रबंधन भारत सरकार के वरिष्ठ नागरिक कल्याण विभाग द्वारा किया जाता है। अच्छा बेटा जी। लेकिन ये तो बताओ लक्ष्मी कि इसमें होता क्या है? अरे दद्दू, बताती हूँ। परेशान क्यों होते हो? आपको सब कुछ बताती हूँ। इस एकीकृत वरिष्ठ नागरिक कार्यक्रम के तहत कई सारे लाभ वरिष्ठ नागरिकों को दिए जाते हैं, जिसमें मासिक पेंशन, स्वास्थ्य बीमा, आवासीय अनुदान, शिक्षा और प्रशिक्षण सुविधाएं, सामाजिक सुरक्षा जैसी कई सारी चीजें हैं। देखो लक्ष्मी, ये मजाक का वक्त है क्या, या मैं तुझे बेवकूफ दिखता हूँ? अरे क्या हुआ दद्दू, ऐसे क्यों कह रहे हो आप? वृद्धों को पेंशन कब से मिलने लगी, और वो भी बिना कुछ किए? ओहो दद्दू, आपको मेरी बात पे भरोसा नहीं हो रहा है ना? मगर मैं सच कह रही हूँ, भारत सरकार और अन्य राज्य सरकारों ने वृद्ध नागरिकों के लिए पेंशन योजनाएं शुरू कर रखी हैं। आपको मेरी बात पे भरोसा नहीं है तो आप इनकी बात सुन लीजिए। हमारी उम्र 64 साल है और हम मथुरापुर बिदुपुर में अकेले रहते हैं। हमरा 2 बेटा है, दोनों परदेश में कमाता है। हमरा सरकार से बूढ़ा पेंशन मिलता है। ई बगल के मास्टर साहब है ना, फार्म भरवाए थे। सरकार के कारण जो पेंशन मिलता है, हम सूखे से हैं। आई मकान मालिक बनवाए थे। अरे इतनी सुबह सुबह कौन है भाई? अरे बड़े बाबू, मेरे घर आप। क्या करूं सुखी भाई, रोज तुम्हारे साथ टहलता था, अब 10-15 दिन से तुम आ ही नहीं रहे। क्या कहूँ बड़े बाबू, अब चला ही नहीं जा रहा। उम्र भी बढ़ती जा रही है, जोड़ों के दर्द से चलना मुश्किल है। तो मेरे जैसे वॉकर क्यों नहीं ले लेते? साथ साथ टहलने का मजा फिर आ जाए। अरे बड़ा बाबू, हमारे पास इतने पैसे कहाँ कि हम भी ले लें अपना वॉकर। अरे काका, अब चिंता छोड़िए, राष्ट्रीय वयोश्री योजना से नाता जोड़िए। क्या है ये राष्ट्रीय वयोश्री योजना? अरे काका, हमारे भारत सरकार ने हमारे देश के 70% वृद्ध नागरिक जो आयु संबंधित विकलांगता का सामना कर रहे हैं, जो BPL की श्रेणी में आते हैं या जिनकी मासिक आय 15,000 तक है, उन्हें जीवन सहायता उपकरण प्रदान करने का काम किया है, जिसमें चलने वाली छड़ी, बैसाखी, वॉकर,
ट्राइपॉड छड़ी, सुनने की मशीन, कृत्रिम दांत और चश्मे, व्हील चेयर, फोल्डिंग चेयर कमोड, नी बेल्ट, स्पाइन बेल्ट, नेक बेल्ट, कमर का बेल्ट जैसे उपकरण फ्री में मिल रहे हैं। अच्छा, ऐसा क्या? हमें कैसे मिले और किसी को मिला है क्या? भारत सरकार ने सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय वयोश्री योजना कृत्रिम अंग निर्माण निगम एलिम्को द्वारा देश भर में इस योजना द्वारा शिविर लगाकर 3,60,175 से ज्यादा वरिष्ठ जनों को उपकरण दिए हैं। इसके लिए आप शिविरों में आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, आय प्रमाण पत्र लेके जा सकते हैं, या अगर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना है काका तो आप socialjustice.gov.in पर विजिट करके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। और सबसे सरल तो ये होगा कि आप एल्डर लाइन 14567 पर कॉल करें अभी। अरे वाह, कितनी अच्छी जानकारी दी तुमने। अब मैं भी लूंगा वॉकर और बड़े बाबू के साथ मैं भी सैर पे जाऊंगा। वयोश्री योजना का लाभ उठाएं, वृद्ध जनों का सम्मान उन्हें लौटाएं। CRA द्वारा निर्मित सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। अब तो विश्वास हुआ ना दद्दू मेरी बात का? हाँ बेटा, ये पेंशन योजना तो वरदान है बुजुर्गों के लिए। कब शुरू हुई है ये योजना? इसका नाम तो बताओ तुम। दद्दू, वृद्धावस्था में पेंशन के लिए एक नहीं कई योजनाएं हैं, जिनमें इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना है, जो 1995 में शुरू की गई थी। वरिष्ठ नागरिक पेंशन योजना सहित अनेक योजनाएं शामिल हैं। अच्छा, तो दीपक बाबू इसकी ही बात कर रहे थे क्या? इसका लाभ क्या है बेटा, ये तो बताओ। दद्दू, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत वृद्धों को मासिक पेंशन दी जाती है। अरे वाह, लेकिन ये योजना काम कैसे करती है? ये योजना मुख्य रूप से 60 साल और उससे ऊपर के वृद्ध लोगों के लिए है, जिनके पास कोई मजबूत आर्थिक साधन नहीं होते। इस योजना के माध्यम से सरकार उन्हें एक नियमित पेंशन प्रदान करती है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना का उद्देश्य वृद्धावस्था में जब व्यक्ति का जीवन चलना मुश्किल हो जाता है और उनके पास कोई स्रोत नहीं होते, उन्हें एक नियमित पेंशन यानी राशि देना है। यह राशि उन्हें उनकी जिंदगी की अंतिम अवस्था तक मिलती रहती है। वाह! योजना के तहत वृद्ध लोगों को हर महीने एक निश्चित राशि पेंशन दी जाती है और ये राशि व्यक्ति की आर्थिक स्थिति और छवि के अनुसार तय की जाती है। योजना का लाभ उन्हीं व्यक्तियों को मिलता है जो अपने जीवन में किसी भी प्रकार से आर्थिक रूप से कमजोर हैं और जिनके पास कोई मजबूत आय का स्रोत नहीं है। मतलब इस योजना में आवेदन करने के लिए व्यक्ति की आयु 60 साल या उससे अधिक होनी चाहिए जी। व्यक्ति को आर्थिक रूप से कमजोर होना चाहिए, जैसा कि कोई नियमित आय का स्रोत ना हो। बस इतना ही ना? इतना ही नहीं दद्दू, कुछ मामलों में तो यदि व्यक्ति शारीरिक रूप से विकलांग है तो उन्हें भी इस योजना का लाभ मिल सकता है। अब बिटिया, हमारे साथी और इंतजार नहीं कर सकते, फटाफट बता दे कि इस योजना का लाभ लेने में किन कागजातों की जरूरत पड़ेगी? बहुत आसान है दद्दू। आयु का प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र या गरीबी रेखा से संबंधित कोई दस्तावेज। अच्छा। पहचान पत्र, आधार कार्ड, अच्छा। मतदाता पहचान पत्र या पासपोर्ट की कॉपी। बैंक खाता, क्योंकि पेंशन सीधे आपके बैंक खाते में ट्रांसफर होती है। अरे वाह! इसके लिए आपके बैंक खाते का विवरण, बस यही मामूली कागजातों की जरूरत है दद्दू। अरे पगली, वो सब तो ठीक है, मगर ये बता इसके लिए कुछ फॉर्म वॉर्म भरना पड़ेगा कि नहीं? कहाँ भरेंगे वो फॉर्म, कैसे भरेंगे, कुछ बताएगी? आसान है दद्दू। अच्छा। इसके लिए हमारे बुजुर्ग ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं और कार्यालय भी जा सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन में आप अपनी नजदीकी जन सेवा केंद्र पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। ऑफलाइन आवेदन में आप अपने गांव या शहर के नजदीकी सामाजिक कल्याण कार्यालय या पंचायत कार्यालय में जाकर फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भरने के बाद आपको अपने दस्तावेज जमा करने होंगे और उसके सत्यापन के बाद बस हो गया काम। है ना आसान दद्दू? अरे वाह, बहुत खूब बेटा,
इतना आसानी से और सरल तरीके से समझा दिया तूने कि सबको समझ में आ गया होगा। और वैसे ये योजना तो कमाल की है भाई। हेलो, हाँ बोलिए। भारत भाई, मैंने अपनी कुछ जमीन बेची थी, मेरे पास कुछ पैसे हैं। आपकी पोती तो बाहर रह के पढ़ती है, पूछ के बताओ ना कुछ जिससे मुझे मासिक आय भी मिलती रहे। ठीक है भाई, जरूर पूछ के बताता हूँ। तब तक आप सुनते रहिए अटल वयो अभ्युदय योजना पर प्रसारित कार्यक्रम हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान। ठीक है भैया। बुढ़ापा अभिशाप नहीं, बुढ़ापा बनेगा उत्सव जिंदगी का। अटल वयो अभ्युदय योजना बनाए बुजुर्गों की जिंदगी को आसान, लौटाए उनका खोया हुआ स्वाभिमान। कहा जाता है बुढ़ापा अपने आप में एक रोग है। उम्र बढ़ने के साथ हमारे बुजुर्गों को होती है कई तरह की शारीरिक समस्याएं। ऐसे में गरीब असहाय वरिष्ठ नागरिकों के पोषण के लिए सरकार ने उठाए हैं कदम। अटल वयो अभ्युदय योजना दिलाती है बुजुर्गों को सही पोषक भोजन। लगभग 50,000 बुजुर्गों को लाभ देने के लिए 39.6 करोड़ बजट में आवंटित किए गए हैं, जिससे होगा हमारे वरिष्ठ जनों का अभ्युदय। साथ ही सहारा बनी वरिष्ठ जनों का राष्ट्रीय वयोश्री योजना, जिसमें गरीबी रेखा के नीचे के हमारे सम्माननीय वरिष्ठों को मिलेंगे सहायक उपकरण और जीवन सहायक यंत्र जैसे व्हील चेयर, हियरिंग हेड, वॉकर, जिससे खिल उठी हमारे बड़ों की खोई मुस्कान, क्योंकि हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान। CRA द्वारा निर्मित सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। अरे वाह, मेरी लक्ष्मी तो अब सेलिब्रिटी बन गई। शाबाश शाबाश बेटा। सब आपके आशीर्वाद का कमाल है दद्दू। अच्छा ये बता लक्ष्मी, जिसके पास अगर बुजुर्ग के पास पैसे हैं तो वो कहाँ निवेश करे? सबसे सुरक्षित है प्रधानमंत्री वय वंदन योजना। अब ये क्या है बेटा? ये नई कौन सी योजना आसमान से टपक पड़ी? प्रधानमंत्री वय वंदन योजना भारत सरकार द्वारा वृद्ध नागरिकों के लिए बनाई गई एक सामाजिक सुरक्षा योजना है, जिसे भारतीय जीवन बीमा निगम यानी LIC द्वारा संचालित किया जाता है। इसका उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों को एक निश्चित पेंशन प्रदान करना है, ताकि उन्हें वृद्धावस्था में वित्तीय सुरक्षा मिल सके। इस योजना के तहत वरिष्ठ नागरिकों को निवेश पर एक सुनिश्चित ब्याज दर के साथ पेंशन मिलती है, जो उन्हें बाजार में ब्याज दरों में उतार चढ़ाव के बावजूद एक स्थिर आय प्रदान करती है। अच्छा, यानी तू ये कहना चाहती है कि इसमें पैसे जो जमा किए गए हैं वो भी सुरक्षित रहेंगे और पेंशन भी मिलेगी। ये तो आम गुठलियों के भी दाम हो गए भाई। बिल्कुल ठीक समझे दद्दू। ये योजना विशेष रूप से 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के नागरिकों के लिए बनाई गई है और इसका कार्यकाल 10 वर्षों का होता है। प्रधानमंत्री वय वंदन योजना में पेंशन की राशि निवेश की गई राशि पर निर्भर करती है और पेंशन को मासिक, तिमाही, अर्धवार्षिक या वार्षिक आधार पर लिया जा सकता है। इस योजना का उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों को जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक नियमित आय का स्रोत प्रदान करना है। कितनी ब्याज दर है इसमें बेटा और कितने समय के लिए है ये योजना? इस योजना का कार्यकाल 10 वर्षों का होता है, यानी एक बार निवेश करने पर आपको 10 वर्षों तक पेंशन प्राप्त होती है। ये योजना एक सुनिश्चित ब्याज दर प्रदान करती है, जो सरकार द्वारा तय की जाती है। ब्याज दर सालाना होती है और ये योजना अवधि के लिए निश्चित रहती है। कौन सुनता है उनकी, जो सालों से हमारी सुनते आए हैं, हमारे लिए मेहनत करते आए हैं। आज जीवन की वृद्ध अवस्था में हमारे बड़ों की सुनने वाला कोई नहीं है, ना किसी के पास वक्त है कि वो उनके छोटे मोटे काम भी करें। साथ ही कई बुजुर्गों को जीवन के इस शीतकाल में घर से निकालना और अपमान का सामना करना पड़ता है। ऐसे में बुजुर्गों की कौन सुनेगा? हेलो, हम सुनेंगे, क्योंकि हम हैं एल्डर लाइन। जी हाँ, एल्डर लाइन। मैं हूँ एक टोल फ्री नंबर 14567। सुबह 8 बजे से रात्रि 8 बजे तक मैं आप वृद्ध जनों की सुनूंगा। एल्डर लाइन का दृष्टिकोण वरिष्ठ नागरिकों से जुड़ना, उन्हें विनम्रता के साथ सेवा प्रदान करना है।
एल्डर लाइन वृद्ध जनों की शिकायतों को सुलझाता है, जरूरी जानकारी देता है। साथ ही एल्डर लाइन बुजुर्गों के पास जाके उनकी स्थिति भी जानता है और बुजुर्गों के कार्य सामूहिक रूप से निपटाता है। तो अब ये ना कहें कौन सुनेगा बुजुर्गों की। अगर समस्या हो तो एल्डर लाइन 14567 पर अभी कॉल करें और साथ सहयोग पाएं, वो भी सम्मान के साथ। तो आज ही आप अपने स्पीड डायल में 14567 को सेव करें। कोई समस्या तुरंत डायल करें। हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान, CRA द्वारा निर्मित और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा जनहित में जारी। वो सब तो ठीक है बेटा, लेकिन ये योजना का लाभ कैसे लेंगे? योजना का लाभ लेने के लिए पंजीकरण करवाना होगा। इसके साथ ही प्रक्रिया भी बता देती हूँ। इस योजना में निवेश करना बहुत सरल है। स्टेप 1, सबसे पहले किसी भी नजदीकी LIC शाखा कार्यालय में जाकर योजना के आवेदन पत्र प्राप्त करें या LIC की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करें। दूसरा, आवेदन पत्र को भरें या आवश्यक दस्तावेजों के साथ जमा करें। इनमें पहचान पत्र, आयु प्रमाण पत्र, पते का प्रमाण पत्र और बैंक पासबुक या चेक शामिल है। तीसरा, आपके द्वारा जमा की गई जानकारी के आधार पर LIC आवेदन की समीक्षा करेगा। स्वीकृति के बाद आप अपनी पसंद के अनुसार भुगतान मोड का चयन कर सकते हैं। चौथा, योजना में प्रवेश होने के बाद आपको पॉलिसी बॉन्ड प्रदान किया जाएगा और पेंशन भुगतान आपके द्वारा चुने गए विकल्प यानी मासिक, तिमाही आदि के अनुसार शुरू हो जाएगा। अच्छा, मगर बेटा मान लो किसी को कोई गंभीर समस्या आ गई तो? इस योजना के तहत पॉलिसी धारक की गंभीर बीमारी की स्थिति में समय से पहले निकासी की सुविधा भी है। इस स्थिति में जमा राशि का 98% वापस कर दिया जाता है। साथ ही 3 वर्षों के बाद इस योजना पर लोन लिया जा सकता है। अधिकतम लोन राशि योजना में जमा की गई राशि का 75% होती है। अब फटाफट बता दे, जरूरी कागजात कौन कौन से होंगे? आधार कार्ड पहचान के लिए, पैन कार्ड टैक्स संबंधी जानकारी के लिए, बैंक खाता विवरण पेंशन राशि बैंक खाते में जमा करने के लिए, पासपोर्ट साइज फोटो आवेदन पत्र के साथ जमा करना होगा। अरे इतनी सुबह सुबह कौन है भाई? अरे बड़े बाबू, मेरे घर आप? क्या करूं सुखी भाई, रोज तुम्हारे साथ टहलता था, अब 10-15 दिन से तुम आ ही नहीं रहे। क्या कहूं बड़े बाबू, अब चला ही नहीं जा रहा। उम्र भी बढ़ती जा रही है, जोड़ों के दर्द से चलना मुश्किल है। तो मेरे जैसे वॉकर क्यों नहीं ले लेते? साथ साथ टहलने का मजा फिर आ जाए। अरे बड़ा बाबू, हमारे पास इतने पैसे कहाँ कि हम भी ले लें अपना वॉकर। अरे काका, अब चिंता छोड़िए, राष्ट्रीय वयोश्री योजना से नाता जोड़िए। क्या है ये राष्ट्रीय वयोश्री योजना? अरे काका, हमारे भारत सरकार ने हमारे देश के 70% वृद्ध नागरिक जो आयु संबंधित विकलांगता का सामना कर रहे हैं, जो BPL की श्रेणी में आते हैं या जिनकी मासिक आय 15,000 तक है, उन्हें जीवन सहायता उपकरण प्रदान करने का काम किया है, जिसमें चलने वाली छड़ी, बैसाखी, वॉकर, ट्राइपॉड छड़ी, सुनने की मशीन, कृत्रिम दांत और चश्मे, व्हील चेयर, फोल्डिंग चेयर कमोड, नी बेल्ट, स्पाइन बेल्ट, नेक बेल्ट, कमर का बेल्ट जैसे उपकरण फ्री में मिल रहे हैं। अच्छा, ऐसा क्या? हमें कैसे मिले और किसी को मिला है क्या? भारत सरकार ने सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय वयोश्री योजना कृत्रिम अंग निर्माण निगम LMCO द्वारा देश भर में इस योजना द्वारा शिविर लगाकर 3,60,175 से ज्यादा वरिष्ठ जनों को उपकरण दिए हैं। इसके लिए आप शिविरों में आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, आय प्रमाण पत्र लेके जा सकते हैं, या अगर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना है काका, तो आप socialjustice.gov.in पर विजिट करके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। और सबसे सरल तो ये होगा कि आप एल्डर लाइन 14567 पर कॉल करें अभी। अरे वाह,
कितनी अच्छी जानकारी दी तुमने। अब मैं भी लूंगा वॉकर और बड़े बाबू के साथ मैं भी सैर पे जाऊंगा। वयोश्री योजना का लाभ उठाएं, वृद्ध जनों का सम्मान उन्हें लौटाएं। CRA द्वारा निर्मित सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। ये था हमारा आज का हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान का अंक, जिसमें आपने जाना अटल वयो अभ्युदय योजना और वृद्ध जनों के लिए पेंशन योजना के बारे में, जिसे आप सुन रहे थे अपने रेडियो पर। इसे हम प्रसारित कर रहे थे भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं सहकारिता मंत्रालय के सौजन्य से और सामुदायिक रेडियो संगठन के मार्गदर्शन में। दोस्तों, ये अटल अभ्युदय योजना सिर्फ एक पहल नहीं बल्कि एक मुहिम है जो मेरे जैसे वृद्ध साथियों को उनके समृद्ध जीवन जीने में मददगार है। साथ ही हमारे बुजुर्ग किसी भी तरह की मदद या जानकारी के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन 14567 लगा सकते हैं। तो दोस्तों, हमारे बुजुर्ग हमारी आन बान और शान हैं, अनुभव और ज्ञान की अद्भुत खदान है। इनसे ही हमारी पहचान है, इनसे ही हमारा स्वाभिमान है। हमारा भारत देश महान, हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान। तो हमें दीजिए अब इजाजत। मुलाकात होगी आप सभी श्रोताओं से अगले एपिसोड में। तब तक हंसते मुस्कुराते रहिए, खुशियों को फैलाते रहिए और अपना खूब सारा ख्याल रखिए। बाय बाय। कौन सुनता है उनकी जो सालों से हमारी सुनते आए हैं, हमारे लिए मेहनत करते आए हैं। आज जीवन की वृद्ध अवस्था में हमारे बड़ों की सुनने वाला कोई नहीं है, ना किसी के पास वक्त है कि वो उनके छोटे मोटे काम भी करें। साथ ही कई बुजुर्गों को जीवन के इस शीतकाल में घर से निकालना और अपमान का सामना करना पड़ता है। ऐसे में बुजुर्गों की कौन सुनेगा? हेलो, हम सुनेंगे क्योंकि हम हैं एल्डर लाइन। जी हाँ, एल्डर लाइन। मैं हूँ एक टोल फ्री नंबर 14567। सुबह 8 बजे से रात्रि 8 बजे तक मैं आप वृद्ध जनों की सुनूंगा। एल्डर लाइन का दृष्टिकोण वरिष्ठ नागरिकों से जुड़ना, उन्हें विनम्रता के साथ सेवा प्रदान करना है। एल्डर लाइन वृद्ध जनों की शिकायतों को सुलझाता है, जरूरी जानकारी देता है। साथ ही एल्डर लाइन बुजुर्गों के पास जाके उनकी स्थिति भी जानता है और बुजुर्गों के कार्य सामूहिक रूप से निपटाता है। तो अब ये ना कहें कौन सुनेगा बुजुर्गों की। अगर समस्या हो तो एल्डर लाइन 14567 पर अभी कॉल करें और साथ सहयोग पाएं, वो भी सम्मान के साथ। तो आज ही आप अपने स्पीड डायल में 14567 को सेव करें। कोई समस्या तुरंत डायल करें। हमारे बुजुर्ग हमारा अभिमान, CRA द्वारा निर्मित और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा जनहित में जारी। हमारे बुजुर्ग हमारा सम्मान। सपनों का बादल तुझे बुलाए। कहते हैं बुजुर्गों की दुआ में असर बहुत है, हर एक तूफान का रुख मोड़ देती है। और इन्हीं बुजुर्गों को उनका सम्मान, उनका हक दिलाने और ख्याल रखने हम लाए हैं एक बेहद खास कार्यक्रम, हमारे बुजुर्ग हमारा सम्मान। तेरा हर कदम जो खुदारी का हो, जहां सभी बुजुर्गों की सेहत से जुड़ी एक्सपर्ट एडवाइस, कानूनी सलाह, सरकार द्वारा दी जा रही सुविधाएं व अधिकार और सभी सीनियर सिटीजन्स के जीवन को आसान बना रही टेक्नोलॉजी के साथ साथ फाइनेंशियल एडवाइस और भी बहुत सी जरूरी बातें इस कार्यक्रम में आप सुन पाएंगे। कठिन है अगर रास्ता, तू फिक्र इस कार्यक्रम को आप तक ला रहे हैं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार व सामुदायिक रेडियो एसोसिएशन। तो अपने बुजुर्गों को दीजिए सम्मान पूर्वक जीवन और अधिकार। कार्यक्रम हमारे बुजुर्ग हमारा सम्मान के साथ। हमारे बुजुर्ग हमारा सम्मान। सर उठा के जी।